हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका हमारे टेरेस गार्डन में। फ्रेंड्स, आज मैं हम सभी गार्डनर की जो प्रॉब्लम होती है, जैसे हम ग्रो बैग, बड़े बड़े ग्रो बैग लाते हैं और उनको भरने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं होता है, यानी हमारे पास सॉइल नहीं होती, तो हम बहुत परेशान होते हैं। तो वो सारी परेशानियां दूर करने के लिए मैं आपको ये वीडियो में आपको के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने सबसे नीचे थर्माकोल के पीसेस करके डाले हुए हैं। फ्रेंड्स, ये थर्माकोल हमें बहुत आसानी से मिल जाते हैं, जैसे हमारे पास गिफ्ट वगैरह आते हैं तो उससे हम ले लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हमने इसमें डाले हैं जो हमारे पास गत्ते होते हैं, यानी कार्डबोर्ड, उसको हमने छोटे छोटे पीसेस करके इसमें ऐड किया हुआ है। फ्रेंड्स, इसके बाद मतलब ये मानिए काफ़ी हद तक ये हमारे आधा हो जाता है अगर ये सारी चीज़ें डालेंगे। उसके बाद हमने हमारी जो पूजा वगैरह में नारियल हम यूज़ करते हैं, तो उसके नारियल के जो छिलके होते हैं वो मैंने इसके अंदर डाले हुए हैं। आप देखेंगे फ्रेंड्स, ये सारा ही कचरे में हम फेंकते हैं, तो उस कचरे को फेंकना नहीं है और उन सबको सेफ साइड रखना है। उसके बाद जब भी हम ग्रो बैग को फिल करेंगे तो उसमें हम ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, उसके बाद हमने ये अपने गार्डन से जो हमारी सूखी पत्तियां या टहनियाँ जो निकलती हैं उसको मैंने रखा हुआ था और उसको मैंने इसके साथ ऐड किया है। उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, हमारे घर में जो मंदिर वगैरह जब हम पूजा करते हैं तो उसमें माला और फूल वगैरह जो यूज़ करते हैं, उन फूल को, सूखे फूल को हमने रख लिया था और उसको भी हमने इस ग्रो बैग में डाला हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे काफ़ी सारे चीज़ें हैं जिनको हम कचरे में फेंकते हैं, उन सभी को हमने कचरे में ना फेंक कर और उनका यूज़ किया हुआ है फ्रेंड्स। इसके साथ ही साथ हमारे किचन से जो सब्जी वगैरह के छिलके निकलते हैं वो भी मैंने इसमें ही डाला हुआ है। कुछ ग्रीन एंड कुछ सूखी जो वेस्ट, जैसे गार्डन की जो वेस्ट निकलता है वो मैंने इसके साथ में ऐड किया है। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे काफ़ी हद तक ये हमारा आधे से ज़्यादा भर चुका है, तो हम इसको आसानी से भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व होती नज़र आ रही है। इसके साथ ही साथ मैंने इसको सारी चीज़ें ये डाली हुई हैं। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे ज़्यादा मैं एक प्लस पॉइंट इसमें बताना चाहूँगी कि फ़ायदा क्या होता है, क्योंकि जब हम टेरेस गार्डन में अपने ये ग्रो बैग रखते हैं या बड़े बड़े हैवी गमले भी रखना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स क्या होता है ना कि हमारी जो फ्लोर होती है ना, वो डैमेज होने के चांसेस होते हैं और बहुत ही हैवी वेट हम नहीं रख सकते हैं अपनी टेरेस पर। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी इससे क्या है, हमारा ग्रो बैग बहुत ही कम वेटेड होता है। और फर्स्ट टाइम तो ये ग्रो बैग है, उसके साथ ही साथ अगर इसके अंदर हम पौधे लगाने के लिए जो सॉइल यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ही हल्की यूज़ कर रहे हैं, तो इसका वेट बहुत कम होगा फ्रेंड्स। तो देखिए, मैंने इसकी सारी चीज़ें ये डाल दी हैं जो हमारे गार्डन की वेस्ट है, या इसके अलावा हमारे नारियल छिलके और कार्डबोर्ड के पीसेस डाले हैं, थर्माकोल, ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इसमें हम जो सॉइल होगा, सॉइल के साथ ही हम इसके और भी सारी चीज़ें हम इसमें मिक्स करके इसको डालेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि ये हमारा ग्रो बैग काफ़ी कुछ तक भर गया है और इसके साथ ही साथ हमने इसको सॉइल से बीच बीच में हम अपनी जो गार्डन सॉइल है उससे भी इसको कवर करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, इस वीडियो को हम लास्ट तक देखेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि इस वीडियो का मेन जो हमारा मकसद है वो क्या है। हमारे छत को यानी टेरिस गार्डन को हम अच्छे से ब्यूटीफुल बनाएंगे, लेकिन ज़्यादा वेट नहीं करेंगे और अपने टेरिस को ज़्यादा डैमेज होने से बचाएंगे भी। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो वीडियो है ये आप सभी गार्डनर के लिए है, तो प्लीज़ आप इसमें अच्छे से ध्यान से देखेंगे कि ये हमने बीच बीच में अपने ये जो सॉइल भी डालते गए हैं। इसमें मैंने मिलाया हुआ है राइस हस्क, यानी जो धान आप लोग जानते होंगे जिससे चावल निकलते हैं, तो वो हमने इसके जो भूसी होती है, धान की भूसी, उसको हमने इसमें ऐड किया है। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि जो 15x15 का जो ये हमारा ग्रो बैग है ये बहुत ही हल्का होगा और इसमें मतलब जो प्लांट है वो भी बहुत अच्छे से ग्रो करेगा फ्रेंड्स। तो देख रहे हैं, इसमें मैंने जो गार्डन सॉइल के साथ साथ थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट डाली है और इसमें फंगी साइड भी यूज़ किया है। अगर आपके पास फंगी साइड ना हो तो आप इसके अंदर हल्दी का भी प्रयोग कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे इस तरह से हमारा ये रेडी हो रहा है
और पूरा 15x15 का जो ग्रो बैग है ये हम अपने प्लांट तक लगाने तक कैसे ले जाएं, वो सारी चीज़ें, ये सारा प्रोसेस इसमें चल रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम रेडी हो गया है प्लांट्स लगाने के लिए। तो फ्रेंड्स अब देखेंगे इसमें सबसे ऊपर ये मान के चलिए कि 2 से 3 इंच हम मिट्टी रखेंगे। बाकी ये हमारा पूरा 15x15 का ग्रो बैग सिर्फ कचरे से ही रेडी हुआ है। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं ना कि बहुत सारे प्लांट, छोटे छोटे प्लांट्स में हम लगा तो देते हैं पौधे, लेकिन जब जहाँ हमारी वेजिटेबल के जो प्लांट्स लगाने की बारी आती है तो वहाँ हमें बड़े से बड़ा पॉट लेना पड़ता है। और फ्रेंड्स हमारे जो टेरेस पर ज़्यादा लोड ना पड़े इसके लिए हम ग्रो बैग लेंगे जिससे वो हल्का होता है, और उसमें इस तरह से हम उसको फिल करेंगे तो ये बहुत ही हल्का सा होगा। तो फ्रेंड्स इसको दबा दबा कर हमने पूरा फुल करना है, जिससे जब भी इसमें पानी डालेंगे या हमारा प्लांट लगेगा तो ये जो नीचे सारी चीज़ें मतलब जो हमने भरी हुई हैं तो ये अच्छे से कंपोज हो जाएंगी। और फ्रेंड्स इस तरह से हमने इसमें राइस हस्क डालकर और मिट्टी को बहुत ही हल्का बनाया है। देखिए बीच बीच में मैंने इसमें राइस हस्क भी डालती जा रही हूँ। तो टोटली ये बिल्कुल कचरे से रेडी हो रहा है। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे ये पूरा रेडी हो चुका है। इसमें बहुत ही सॉफ्ट और हल्की मिट्टी बनकर रेडी हुई है। इसके साथ ही साथ हमने इसको कंप्लीट फिल कर दिया है। और देखिए ये 15x15 का ये ग्रो बैग है बिल्कुल कंप्लीट हो गया है हमारे प्लांट लगाने के लिए। फ्रेंड्स देखिए इसमें हमने ऊपर, सबसे ऊपर हमने जो डाला है वो इसमें सॉइल डाला है, थोड़ी सी हमने बोन मील भी डाली हुई है इसको अच्छे से प्रॉपर अच्छी सी रिच सॉइल बनाने के लिए। फ्रेंड्स हमारी अगर इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत सारी हमारी जो बड़ी प्रॉब्लम है वो हमारी कंप्लीट होते नज़र आएगी। ये देखिए फ्रेंड्स ये कितना बड़ा ग्रो बैग है। इसमें बहुत अच्छे से हम टमाटर और मिर्ची या अगर हम बहुत सारी बैंगन, ये जो भी सब्जियां हैं उन सब्जियों को इसमें लगाकर अच्छे से हम ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ये कम्प्लीटली अच्छे से फुलफिल हो गया है और ऊपर तक आ गया है। अब इसमें हम एक अच्छे से कोई भी किसी तरह का भी प्लांट इसमें अच्छे से जर्मिनेट कर सकते हैं। और ये फ्रेंड्स क्योंकि ये बहुत हल्की मिट्टी बनी है तो बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा। फ्रेंड्स अब आप देख रहे हैं इसमें ये कंप्लीट अच्छे से बन चुका है। तो पूरा हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और हमने अच्छे से एक 15x15 के ग्रो बैग को फुलफिल कर लिया है। ये हमारा रेडी हो चुका है बिल्कुल। अब इसमें प्लांट लगाने के लिए हम कोई भी प्लांट्स इसमें लगा सकते हैं। फ्रेंड्स तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और फ्रेंड्स इसमें कोई भी सजेशन देना हो तो मैं वेट कर रही हूँ। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स ये देखिए ये पूरा रेडी हो चुका है, तो अच्छे से देखें और इसका यूज़ करें। ये देखिए हमारा प्लांट लग चुका है। थैंक यू, बाय बाय।